आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में अफशरबीन। पेश है अब तक की अहम खबरें। टीआरएस हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र आज अमलन इंतखाबी मुहिम का बिगुल बजाते हुए तकरीबन 96 करोड़ रुपए के कर्ज से तामीर करदा 1150 डबल बेडरूम मकानात का रियासती वजीर बल्दी नस्म व नस्क के.टी. रामा राव ने कारवान और गोशा महल असम्बली हल्कों में इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव 18,000 करोड़ रुपए की लागत से रियासत भर में 2,50,000 डबल बेडरूम मकानात तामीर कर रहे हैं ताकि रियासत के बेघर गरीब अफराद को इनके ख्वाबों का मकान हासिल हो सके। इन तामीर होने वाले मकानात की मजमूई कीमत 70,000 करोड़ रुपए है। KTR ने मजीद कहा कि डबल बेडरूम मकानात की तामीर के बाद रियासत तेलंगाना मुल्क भर में मजीद एक मुनफरिद मुकाम हासिल कर चुका है। इन मकानात में बुनियादी सहूलतें बरक़ी, पानी, बैतुल ख़ला की सहूलत दस्तियाब है और तमाम मकानात में हवा और रोशनी पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। KTR ने याद दिलाया कि हमारे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के इख्तिराई फलाही स्कीमात के बाइस हमारी रियासत का मुकाबला मुल्क की कोई और रियासत नहीं कर सकती। इस मौके पर रियासती वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली, मेयर बल्दिया बोंतुराम मोहन, गवर्नमेंट विप MS प्रभाकर, अरकान असम्बली कौसर मयोद्दीन, राजा सिंह और डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन मौजूद थे। బాధ్యత పెట్టినారు కేసీఆర్ గారు। ఎక్కడైనా సరే అవసరమైతే ఇక్కడనే ఇట్లనే పెద్ద వేదిక ఏర్పాటు చేసి అక్కడనే డ్రా తీసి అందరి ముందే అవసరమైతే లక్కీ లాటరీ తీసి ఎవలకు ఏ ఇల్లు వస్తుంది అనేది కూడా పారదర్శకంగా మీ అందరి కళ్ళ ముంగటనే చేస్తాం తప్ప సాటుమాట వ్యవహారాలు ఇలా ఉండవు అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। ఇంకొక మాట కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। ఈరోజు ఇదే ప్రాంతానికి నేను కరెక్ట్గా 2.5-3 ఏళ్ల కింద వచ్చిన నాడు శంకుస్థాపనకు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడంతా కూడా మొత్తం అప్పటికే ఉన్న శిథిలావస్థలో ఉన్న క్వార్టర్స్ అన్ని కూల్చేసి ఒక స్లమ్ మాదిరిగా ఉన్న పద్ధతిని తీసేసి ఆత్మగౌరవంతో అందరు మంచిగా ఉండే విధంగా ఇల్లు ఉండాలని కోరుకున్నాం। దానికి తగ్గ విధంగానే చాలా అందంగా ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీ కట్టుకున్నట్టు ప్రైవేట్ డెవలపర్ కట్టుకుంటే ఎంత అందంగా అయితే ఉంటాయో ఇల్లు అంత అందంగా కట్టినందుకు GHMC కమిషనర్ గారిని, మేయర్ గారిని కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తా ఉన్నాను। కానీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ లెక్క మీకు కూడా సౌలతులు ఉండాలని చెప్పి ఆలోచన చేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా చెప్పినారు 840 ఇండ్లు అంటే దగ్గర 1,600 మంది ఉంటారు। ఇక్కడ 1,600-1,700 మంది ఉంటారు। కాబట్టి మీ అందరికీ మళ్ళీ ఎక్కడికో పోయే అవసరం లేకుండా ఇక్కడనే ఇప్పుడే ఒక బస్తీ దవాఖానా కూడా ప్రారంభించినాం। మీకు ఎలాంటి వైద్యం అవసరం ఉన్నా బస్తీ దవాఖానాకు పోవచ్చు, అక్కడనే డాక్టర్ ఉంటారు, ఫ్రీగా మందులు కూడా మీకు ఇస్తారు। మీ కాంప్లెక్స్ లోనే దాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం। దాంతో పాటు ఒక అంగన్వాడీ సెంటర్ కూడా చిన్నపిల్లల కోసం ఇక్కడనే ఏర్పాటు చేస్తాము। తద్వారా చిన్నపిల్లలకు సంబంధించి కూడా ఎట్లాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మీ పిల్లల్ని ఇక్కడనే బడికి పంపొచ్చని చెప్పి కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। దాంతో పాటు ఒక లైబ్రరీ కూడా, ఎందుకంటే పిల్లలకు లైబ్రరీ కూడా చదువుకునే పిల్లలకు అవసరం కాబట్టి ఒక లైబ్రరీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం। ఇందులోనే ఒక ఇంట్లోనే లైబ్రరీ కూడా ఏర్పాటు చేసి మీకే అప్పచెప్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తాను। बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने घोड़े के खबर इलाके में तकसीम किए गए डबल बेडरूम मकानात की तकरीब को मुखातिब करते हुए आज का दशहरा गरीब के लिए सबसे बड़ा दशहरा है, क्योंकि आज मरकजी व रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब अवाम को रहने के लिए मकान दिया गया है। ये बहुत बड़ा कारनामा है। इसके लिए मैं वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा KT रामा राव, श्रीनिवास यादव और मोहम्मद अली को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। घोड़े के कब्र के इलाके में आज 190 डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए गए, जिसका इफ्तिताह वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामा राव ने किया। जो एक स्लम था, जो कई वर्षों से यहाँ के लोग बहुत ही परेशानियों का सामना कर रहे थे। छोटा फंक्शन भी अगर करना चाहे भी तो नहीं कर सक रहे थे। बिल्कुल छोटे छोटे घरों में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 फैमिली, उतना कठिन जिंदगी कपल मंडी के लोग जी रहे थे। लेकिन तेलंगाना में नई सरकार बनने के बाद में मुख्यमंत्री जी एवं प्रधानमंत्री मोदी जी का एक संकल्प है कि गरीब को घर मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा जो आज 2 BHK जो मकान यहाँ पर बन रहे हैं, आज आप सबको छत मिल रहा है।
और यहाँ की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जैसे नल बिल, करंट बिल, आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज आपके इस मंच पर केटीआर जी मौजूद है। आपकी हर वो प्रॉब्लम सुनेंगे और हर वो प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे, ये हमें विश्वास है। और आज इतने बड़े कार्यक्रम को जो इनाग्रेशन करने के जो पधारे हैं हमारे केटीआर जी, श्रीनिवास अन्ना, होम मिनिस्टर जी, हमारे मेयर जी, कमिश्नर जी, स्थानीय कॉर्पोरेटर, हमारे मेयर भाई और जितने भी मंच पर उपस्थित है उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ जो इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए आज पधारे हैं। और साथ ही साथ बिल्कुल बाजू की एक नदी पर भाग है, वहाँ के भी स्थानीय लोग यहाँ पर पधारे हैं। बहुत ही लेट वर्क चल रहा है और निवेदन करना चाहता हूं जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको आप बोलकर बहुत ही जल्द से जल्द वहां पर मकान बने। और जिस प्रकार से यहाँ पर ग्रांड जो कार्यक्रम हो रहा है आने वाले कुछ महीनों में वहां पर भी इस प्रकार का अपन कार्यक्रम हो, ऐसा मैं हमारे केटीआर जी से निवेदन करना चाहता हूं। और कपल मंडी के सभी लोगों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, जो आपको नया घर और नई छत आपको मिल रही है। धन्यवाद। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले को हिंदी निवास शौचालय श्रावंती प्रोजेक्ट की तकमील के जरिए चित्तूर जिले को पानी लाने का मुतालबा करते हुए असल अपोजिशन तेलुगुदेशम पार्टी के लीडरों की मौजूदा पदयात्रा के मौके पर कोपम असेंबली हल्के में कशीदगी देखी गई। इस हल्के की नुमाइंदगी तेलुगुदेशम सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू करते हैं। तेलंगाना देशम की पदयात्रा के जवाब में हुक्मरान जमात वाईएस और कांग्रेस ने जवाबी एहतजाज किया बयान दिया था, जिसके बाद पुलिस ने वाज़ेह कर दिया कि किसी की भी पदयात्रा को इजाज़त नहीं दी जाएगी क्योंकि कोविड उसूल और एक्ट 30 नफाज हैं। पुलिस ने बेशतर तेलुगुदेशम लीडरों बशमूल एन अमरनाथ रेड्डी, एमएलसी जी श्रीनिवास, अंशिया रेड्डी, श्रीनाथ रेड्डी और दिगरू को घरों पर नज़रबंद कर दिया ताकि वो घरों से बाहर ना निकल सके। पुलिस की बड़ी तादाद को इनके घरों के बाहर तैनात कर दिया गया। तेलुगुदेशम सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने इन गिरफ्तारियों की मजम्मत की और कहा कि इनकी पार्टी ने इस प्रोजेक्ट के कामों की तकमील में हुकूमत की लापरवाही को बेनकाब किया है। उन्होंने इन गिरफ्तारियों को गैर जमहूरी करार देते हुए मुतालबा किया कि तेलुगुदेशम के लीडरों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। शहर हैदराबाद के हाल ही में इफ्तिताह किए गए दुर्गम चेरू केबल ब्रिज पर लोग तस्वीर लेने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। इस केबल ब्रिज के करीब लगाए गए सीसीटीवी फुटेज में कैद वीडियोस में तस्वीर लेने के दौरान लोगों को जान जोखिम में डालते हुए देखा गया है। ऐसे ही एक वीडियो में जिसको करीब में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद किया गया देखा गया है कि दो नौजवानों में से एक नौजवान ने शर्ट उतार दिया और केबल ब्रिज पर लेट गया। इसके साथी ने सेल फोन के जरिए इसकी तस्वीर बनाई। ऐसे ही एक और सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि एक शख्स केबल ब्रिज के करीब ठहरकर तस्वीर कशी कर रहा है। इसके साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस को देखने के बाद शर्ट उतारने वाला नौजवान फरार हो गया, जबकि इस मंजर को देखने वाला भी भागने की कोशिश कर रहा था। इस केबल ब्रिज की मोड़ पर एक खानदान खतरनाक तरीके से ठहरा हुआ था जो तस्वीर कशी में मसरूफ था। रात देर गए और हफ्ते के आखिरी दिन गाड़ियों की नकल व हरकत के लिए इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है। पुलिस ने इस ब्रिज को देखने के लिए आने वाले को तस्वीर कशी के खिलाफ इंतबाह भी दिया है। इसके बावजूद इसकी परवाह न करते हुए कई अफराद इस ब्रिज की खूबसूरती से मुतासिर होकर यहाँ पर फोटोशूट करने की कोशिश करते हुए पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं। जिला कलेक्टर भारती होलीकेरी ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो दुबका ज़िमनी इंतखाबात के इंतजामात के सिलसिले में आज़ादाना और मुनसिफाना माहौल में इंतखाबात के हमवार इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। भारती होलीकेरी ने ज़िला सिद्दीपेट कलेक्टर का ओहदा संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने दुबका ज़िमनी इंतखाबात के इंतजामात पर हुक्काम के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर रिटर्निंग ऑफिसर श्री बी चेन्नैया ने कलेक्टर कवि को बताया कि 23 उम्मीदवार इंतखाब लड़ रहे हैं और हल्के के 315 पोलिंग मराकज़ पर पोलिंग के हमवार इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा हसास पोलिंग मराकज़ पर सख्त हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। कलेक्टर भारती ने ज़ाब्ते के निफाज के तनाज़ुर में मुश्तबा अफराद पर नज़र रखने और कवायद पर अमल करने की हिदायत दी है। अगर ज़ाब्ते की पैरवी के बगैर मुहिम चलाई गई तो कार्रवाई करने का हुक्म दिया गया और किसी भी नाखुशगवार वाक़यात और फसादात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम उठाए जाएँ। जबकि पोलिंग मराकज़ पर दस्ताने, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइज़र और मास्क फराहम किए जाएँ।
उन्होंने कहा कि वोटरों को जिस्मानी फासले पर अमल करने पर भी जोर दिया जाए। रियासती पंचायत राज वजीर एराबली दयाकर राव ने जिला महबूबाबाद के तोरूर म्यूनसिपलिटी सेंटर में मरकजी लाइटिंग सिस्टम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर एराबली ने तोरू मंडल के असातिज़ा भक्किया बाला कुमार को बेहतर मुजाहरा करने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि लोगों को कोरोना वबा से बचाएं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम दशहरा का त्यौहार निहायत भरपूर तरीके से मनाते हैं। उन्होंने कहा कि CM KCR की क़यादत में रियासत तरक्की की जानिब गामज़न है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसानों को 24 घंटे बरक़ी की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। मुल्क में ऐसी कोई रियासत नहीं है जो 24 घंटे बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी फराहम करे। బాబు ఉత్తమోపాధ్యాయుడు ఇటు చూడవా చెప్పలేదా అటు तेलंगाना बीजेपी रुकन कानूनसाज कौंसिल इमरान चंद्र राव ने दशहरे के दूसरे दिन विजयदशमी के मौके पर एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने पैगाम में कहा कि वो रियासत के अवाम बिलखुसूस हैदराबाद के अवाम को विजयदशमी की मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने दुबाका असम्बली इंतखाबात का तज़किरा करते हुए कहा कि रियासत में हालात इंतहाई अबतर है और TRS इंतखाबात को लेकर घबराई हुई है। उन्होंने इस मौके पर उम्मीद जाहिर की कि वो दुबाका में TRS को शिकस्त होगी और बीजेपी इक़्तिदार में आएगी। उन्होंने GHMC इंतखाबात के तनाज़ुर में कहा कि जब भी इंतखाबात नज़दीक आते हैं तो TRS पार्टी छोटे वादे लेकर अवाम में आती है और बाद में इन वादों में से कोई वादा भी पूरा नहीं होता। उन्होंने भोईगुड़ा की मिसाल देते हुए कहा कि कई साल कबल वहाँ TRS ने अवाम को डबल बेडरूम मकानात देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया। पहले आज हैदराबाद के सारे जनता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं विजयदशमी शुभकामनाएं देता हूं। ये दशहरा आपके लिए शुभकामनाएं, शुभ मंगल हो, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। दूसरी बात, आज जो राजनीति हमारे तेलंगाना प्रदेश में जो परिस्थिति है, इसके बारे में हरीश राव जी दुबा के बारे में कह रहे हैं कि वो जीतेंगे, भारी मत से जीतेंगे। ये जो भी कुछ कहा जा रहा है, मैं यही मानता हूँ कि आज TRS पार्टी जो है घबराई हुई है, डर रही है भारतीय जनता पार्टी से। दुबाका में जरूर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और TRS हारेगी, वहाँ ऐसा माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ हैदराबाद में GHMC के चुनाव भी आने वाले हैं। अब हम सबको मालूम है, जब भी GHMC के चुनाव आते हैं तो TRS जो है गलत तरह से झूठे वायदे करने में माहिर है। पिछली बार बोईगुड़ा में 10-15 एक घर बना दिए डबल बेडरूम और लोगों को बताया कि इस तरह के घर हम देंगे, लेकिन आज 6 साल हो गया, 5 साल हो गया, आज तक किसी को घर मिला नहीं। और आज फिर से ये नाटक शुरू किए हैं कि कई जगह पे डबल बेडरूम दिया जा रहा है। और डबल बेडरूम जहाँ भी दिया जा रहा है, पहले तो जो स्लम में थे, जिस स्लम को खाली किया गया, पहले उनको घर देना चाहिए और उसके बाद जो है लॉटरी सिस्टम में कलेक्टर के पास जिनको जिनको मिलना चाहिए उन सबको मिलता है। तो यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है, कई लोगों को दिया नहीं जा रहा, ओनली TRS कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, ऐसा है। और जो लोग जो है कॉर्पोरेटर के जो करीब हैं, जो MLA के करीब है, उनको ही मिल रहा है। और ऐसा कई ऐसे आरोप आ रहे हैं जिस आरोप के लिए आज भारतीय जनता पार्टी, हम मानते हैं कि ये जो गरीबों को घर देना चाहिए, कितने लोगों को दे रहे हैं, कितने लोग एप्लीकेशन डाले हैं, कितने लोग आप दे रहे हैं। मेरे ख्याल से आज हैदराबाद में जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख घरों के लिए सैंक्शन हुआ है, लेकिन आप 6000 लोगों को ही दे रहे हैं।
शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता हफ्ते हुई तबाहकुन बारिश से कई जानें ज़ाय हुई और कई घर उजड़ गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ शहर हैदराबाद में 35,000 से ज़ायद मक्कीन पानी में महसूर हो गए और करोड़ों रुपए मालियाती अशिया का नुकसान हुआ। इन मुश्किल हालात में तबलीगी जमात जैसे चंदा माह कबल कोरोना फैलाने के झूठे प्रोपोगंडे में घसीटा गया था और मीडिया और हुकूमत की जानिब से बदनाम करने की कोशिश की गई थी। वही जमात इन हालात में अवाम की इमदाद और राहत कार्य में पेश नज़र आ रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता हफ्ते की बारिश के साथ ही जमात के कारकुन जगह जगह सरगर्म नजर आ रहे हैं, चाहे वो घरों से पानी की निकासी का अमल हो या सफाई का। कई अजला से जमात के कारकुन फूड रिलीफ लेकर भी जमात की शक्ल में पहुंच रहे हैं। ऐसे ही मनाजिर आज सैलाब से शदीद मुतासिर चंद्रायन गुट्टे के इलाके अलजुबेल कॉलोनी में देखे गए, जहां जमात के कारकुन पानी की निकासी, घरों की सफाई और फूड रिलीफ पहुंचाते दिखाई दिए। मुकामी अवाम ने भी जमात के कारकुनों की इस इमदाद का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना के जिले गुदवाल में त्योहारों के इस दौर में विजयदशमी के मौके पर वासवी अमरों की मूर्ति को 1 करोड़ मालियाती करेंसी नोटों से सजाया गया, जो तमाम भक्तों की तवज्जो का मरकज रहा और जिसकी वीडियो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप चैनल्स पर खूब वायरल हुई। इसमें मूर्तियों पर करेंसी नोटों से तज़ीन फूल मालाएं देखी गई। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का खतरा मुसलसल तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और दुनिया के 189 मुल्कों में मुतासरीन की तादाद 4.29 करोड़ के पार पहुंच गई और इस वायरस के मुतासरीन से 11,50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में मुतासरीन के 50,000 से कम नए मामले सामने आए और मुतासरीन की कुल तादाद 79 लाख से तजावुज़ कर गई। इस मुद्दत में 59,165 लोगों ने कोरोना को मात दी है और ऐसे में मिलाकर मुल्क में अब तक 71,37,228 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए नाचरम चोरी के मामले की तफसीलात मीडिया के रूबरू पेश की है। उन्होंने कहा, नेपाली गैंग जो घरों में काम करने वाले बताकर घर वालों का एतमाद हासिल करते हुए सुरखे की वारदातें अंजाम देने वाली टोली के अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि नाचरम HMD निंगल के रिहायशी प्रदीप कुमार के घर नेपाली अर्जुन और माया घरेलू मुलाजिम की हैसियत से घर में दाखिल हुए। ताहम इस महीने की 19 तारीख को प्रदीप कुमार और इनका बेटा दफ्तर के काम से गए हुए थे और इसी दिन प्रदीप की अहलिया और बेटी एक तकरीब में शिरकत के लिए मेदक गए हुए थे। बादशाह प्रदीप की 70 साला ज़ईफ़ माँ घर में तनहा थी, जिसका फ़ायदा उठाकर अर्जुन और माया ने ज़ईफ़ खातून को नशावर दवा पिलाकर घर की अलमारी से 19 तोले तलाई ज़ेवरात और दीगर कीमती सामान का सुरखा करते हुए राह फरार हो गए, जिसके बाद मुतासिरा प्रदीप ने नाचरम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मज़कूरा मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया है। అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। సో ఈ మంచి పని కోసం మా అడిషనల్ సిపి గారు కూడా మాతో పాటు ప్లానింగ్ లో అంతా ఉన్నారు। డీసీపీ మల్కాజిగిరి ముందు నుంచి రక్షిత శివాజీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆల్। ఏసీపీ మల్కాజిగిరి మన శ్యామ్ प्रसाद। जिला मलकाजगिरी के शमरेट इलाके से रवा माह की 15 तारीख को लापता हुए एक लड़के की मौत हो गई। शमपेट आउटर रिंग रोड के करीब इस लड़के की नाश दस्तयाब हुई है। बताया जा रहा है कि शामिर पेट का रहने वाला अतियान इस महीने की 15 तारीख को 2 बजे के करीब लापता हो गया था, जिसके बाद इसके वालिदीन ने पुलिस में इसकी शिकायत की कि इनका बेटा लापता हो गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया था। आउटर रिंग रोड पर अतियान की लाश दस्तयाब हुई। पुलिस का ख्याल है कि लड़के को अगवा करके कत्ल किया गया था। पुलिस ने लड़के की हलाकत के मामले में एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। अभी इस केस की मुकम्मल तफसीलात मालूम नहीं हो सकी है।
అవని మేము చూసుకుంటూ కూర్చున్నాం. అది ఎప్పటి నుంచి వెళ్ళిపోయిండో ఎప్పుడు తీసుకెళ్ళిపోయిండో మేము చూడలేదు. ఆడుకుంటుండేమని 3 గంటలకు యాదొచ్చింది పిల్లగాడు అన్నంకు రాలేదు, గడి తింటాడు ఇంత అన్నం అని చూడబోయినాం, దొరకలేదు. ఊరంతా మళ్ళీ పోలీసు వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం, పోలీసు వాళ్ళు వచ్చిండ్రు, మళ్ళీ పట్టించుకోలేదు పోలీసు వాళ్ళు. जाके बच्चों खत्म करा सुने मालूम मिलता शुरू होगा. अब तक लाभ लाश वो नहीं करे, सीरियस नहीं हम लोग सीरियस ले परसों माँ के यहाँ पे गड़बड़ करे तो उस दिन से सीरियस करे तो पकड़े गए आदमी, पकड़ेगा नहीं तो नहीं पकड़ेगा. और 5 पैसे पूछा गए थे उन्हें 15 लाख पूछा गए थे. ఆడుకుంటుండవని మేము చూసుకుంటూ కూర్చున్నాం. అది ఎప్పటి నుంచి వెళ్ళిపోయిండో ఎప్పుడు తీసుకెళ్ళిపోయిండో మేము చూడలేదు. ఆడుకుంటుండేమని 3 గంటలకు యాదొచ్చింది పిల్లగాడు అన్నంకు రాలేదు, గడి తింటాడు ఇంత అన్నం అని చూడబోయినాం, దొరకలేదు. देखते रहिए आनंद चैनल। खुदा हाफिज।